सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का भी जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लिया। कबीरदास जी के साथ हमने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा है तुलसीदास जी का जीवन परिचय और बिहारी जी का जीवन परिचय और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ प्रशिक्षुओं ने, तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है, तो आप लोग वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। दोस्तों, हिंदी बहुत ही आसान विषय है और हिंदी विषय में आप जितना चाहो उतना बहुत ही आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मैथिली शरण गुप्त जी का हम जीवन परिचय यहाँ पर देखेंगे और सारे विषयों को मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से हाथों से नोट्स बना के पढ़ाया है। सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से मिल जाएगी, चाहे शैक्षिक मूल्यांकन हो, चाहे समावेशी शिक्षा हो, चाहे आप लोग का संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, ये सारे विषय आपको हैंड रिटन नोट्स में हमारे चैनल पर मिलेंगे दोस्तों। तो सारे विषयों को आप देखिए, सारे विषयों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सारे विषयों की मास्टर क्लास बनाई है जिसमें एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दिया है मास्टर क्लास में, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो आपके थर्ड सेमेस्टर में सबसे बेहतर से बेहतर नंबर आए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोस को भी देखिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के सारे विषयों के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं, सारे विषयों के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए, सारे विषयों की सीरीज की लिंक मिल, सारे विषयों की सीरीज की आपको पीडीएफ मिल जाए, तो सीरीज की पीडीएफ, हमारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको छोटी सी फी देनी होगी और ये सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी बहुत ही आसानी से। और वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा ऐप में। आसानी से केवल आपको नोट्स वहां पर पढ़ने रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ने से आपकी जो तैयारी है थर्ड सेमेस्टर की, वो कम समय में अच्छे से हो पाएगी। तो आप चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्र कवि भी मैथिली शरण गुप्त का भारत के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 को झांसी जिले के चीरगांव के गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। तो ये किस जिले के हैं? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के हैं, ठीक है। और इनका जन्म सन 1886 में हुआ था। इनका मूल नाम है मिथिलाधिप नंदिनी शरण। तो आप लोग मैथिली शरण गुप्त याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इनके पिता का क्या नाम है। इनके पिता का नाम रामचरण लाल, और ये रामचरण लाल जो है इनके पिताजी, वो स्वयं बहुत ही अच्छे कवि और धार्मिक व्यक्ति थे। यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी के जो पिताजी थे वो भी क्या थे? वो भी बहुत ही अच्छे कवि थे, रचनाएं कर लिखते थे और धार्मिक व्यक्ति थे। और काव्य गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन के माध्यम से काव्य प्रतिभा का विकास हुआ। यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका आती थी मासिक, इसका इन्होंने संपादन किया था और इसकी वजह से इनकी जो काव्य प्रतिभा है वो और बाहर निकल करके आई। इनकी रचना करने की जो शक्ति है वो और अच्छी हुई। प्रथम कविता इन्होंने लिखी थी हेमंत 1905 में, और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1964 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी जो मुख्य रूप से रचनाएं हैं वो याद रखिएगा। तो प्रमुख रचनाओं में है रंग में भंग 1909 में ये आई थी। जयद्रथ वध बहुत इंपॉर्टेंट है। जयद्रथ वध किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है और ये रचना आई थी 1910 में। फिर भारत भारती, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। ये 1912 में आई थी। किसान 1917 में आई थी। शकुंतला, शकुंतला किसने लिखा? शकुंतला नामक रचना किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, जरूर याद रखिएगा। पंचवटी इनकी बहुत बहुत प्रसिद्ध रचना है। पंचवटी किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, याद रखिएगा। अनग 1925 में इन्होंने लिखी थी और पंचवटी भी 1925 में। आप देखिए त्रिपथका, त्रिपथका भी इन्हीं की रचना 1928 में आई थी। शक्ति भी इन्हीं की रचना है जो कि 1928 में आई थी। गुरुकुल और विकट भट्ट ये दोनों ही 1929 में आई थी और इनकी रचनाएं हैं।
साकेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत की रचना किसने की थी? यशोधरा की रचना किसने की थी? ये दोनों याद रखिएगा। तो साकेत की का प्रकाशन 1931 में हुआ था, यशोधरा का 1933 ईस्वी में हुआ था। फिर द्वापर, द्वापर 1936 में प्रकाशित हुई थी। सिद्धराज 1936 में, नहुस 1940 में, कुणाल गीत 1942 में, काबा और करबला 1942 में, पृथ्वी पुत्र 1950 में, प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में, अर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी में, और झंकार 1929 ईस्वी में। झंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। झंकार किसकी रचना है? मधुसूदन गुप्त जी की, याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया साकेत, साकेत याद रखिएगा, पंचवटी याद रखिएगा, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त की इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राम संबंधी काव्य, जिसमें राम भगवान के बारे में बात की गई है, तो साकेत है, पंचवटी है और प्रदक्षिणा है। ठीक है, तो साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा। फिर कृष्ण संबंधी काव्य, तो कृष्ण भगवान के, यहाँ पर देखिए द्वापर, आप देख करके ही समझ जाओगे, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। अब देखिए यहाँ पर वैष्णव भक्ति संबंधी काव्य विष्णु भगवान के, तो विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। बौद्ध मत संबंधी काव्य यशोधरा अनग, इन्होंने लिखा है, गीत नाट्य है ये। और सिख धर्म संबंधी काव्य गुरुकुल लिखा है इन्होंने। इस्लाम धर्म संबंधी काव्य काबा और करबला, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, मधुसूदन गुप्त की। फिर महाभारत के पात्रों, प्रसंगों, उपाख्यानों पर भी इन्होंने काव्य लिखा है, जैसे कि जयद्रथ वध, वक संहार, नहुस। नहुस भी बहुत बार पूछा गया कि नहुस किसकी रचना है, तो मधुसूदन गुप्त जी की। हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा, जय भारत, ये सब महाभारत के प्रसंगों से लिए हुए महाभारत के पात्रों और प्रसंगों पर आधारित ये सब काव्य हैं। फिर है ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य, तो रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली और विकट भट्ट। फिर महात्मा गांधी से संबंधित काव्य भी इन्होंने लिखा है, अंजलि और अर्ध्य। इसके बाद है काल्पनिक और विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित काव्य, भारत भारती, वैतालिक, हिंदू, अजित। फिर महाकाव्य साकेत, महाकाव्य साकेत क्या है? इनका महाकाव्य। और साहित्य में इनका क्या स्थान है हिंदी साहित्य में? तो मैथिली शरण गुप्त का आधुनिक हिंदी काव्य जगत में निर्विवाद रूप से शीर्षस्थ स्थान है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। आपके सामने है ये सारी रचनाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 रचनाएं मैंने लिखा है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा इन्होंने रचनाएं की थी, और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। भगवान के ऊपर तो इन्होंने लिखा ही है, वीर पुरुषों के ऊपर भी लिखा है। इसके अलावा दोस्तों सभी धर्मों के बारे में इन्होंने लिखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के बारे में लिखा है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके विषय में भी, उनके पात्रों के विषय में भी इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने हर तरफ से कहीं ना कहीं इनकी जो काव्य प्रतिभा थी वो बहुत अच्छी थी, और इसी वजह से इनका हिंदी साहित्य जगत में हमेशा अच्छा और ऊपर स्थान रहेगा। अब इसके बाद देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के विषय में अब हम पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में। तो हरिऔध क्या मिला है इनको? उपनाम मिला है। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और हरिऔध की इनको उपाधि मिली है, तो इनको कहीं कहीं आप केवल हरिऔध ही देखोगे। तो खड़ी बोली हिंदी के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रमुख स्थान है। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हरिऔध जी को संस्कृत, ब्रज भाषा और खड़ी बोली पर समान अधिकार प्राप्त था। इनका जीवन परिचय हम देखेंगे दोस्तों। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो जन्म है वो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत निजामाबाद नामक स्थान पर संवत 1865 ईस्वी को सनाठ परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? भोलानाथ उपाध्याय। और दोस्तों ये कहां पर इनका जन्म हुआ था? याद रखिएगा, आजमगढ़ जिले के अंतर्गत निजामाबाद नामक स्थान पर, आजमगढ़ जिले में। ठीक है। स्व अध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने खुद के अध्ययन से, सेल्फ स्टडी से हिंदी विषय को अच्छा किया, संस्कृत अच्छे से पढ़ा, फारसी पढ़ा, अंग्रेजी विषय पढ़ा। 1945 में हरिऔध जी का निधन हो गया था। अब देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रिय प्रवास बहुत बहुत फेमस है। जितने भी यहाँ पर रचनाएं देख रहे हो आप एकदम इनको याद कर लीजिए। प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे,
और वैदेही वनवास। वैदेही माता सीता का ही दूसरा नाम है, हम कह सकते हैं। ठीक है, सीता माता को हम वैदेही के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रचनाएं आप याद रखिएगा। अब इनके नाटक कौन कौन से हैं? प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। अब उपन्यास पर आते हैं हम लोग, तो ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने लिखा है। अधिकिला फूल, प्रिय प्रवास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी ने लिखा है। ठीक है, बस हरिऔध आप नाम याद रखिएगा इनका। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, याद रखिएगा। इसके लिखने पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। इसमें वर्णित कृष्ण चरित्र का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। इनका प्रमुख या दूसरा काव्य ग्रंथ है वैदेही वनवास। माता सीता को वनवास मिला था ना, माता सीता को तो नहीं मिला था, भगवान राम को मिला था, लेकिन माता सीता और लक्ष्मण जी दोनों लोग साथ में गए थे भगवान राम के। तो यहाँ पर देखिए जो वैदेही वनवास इन्होंने लिखा, इसमें है क्या? सीता जी के वनवास के बारे में। तो इसमें राम के राज्याभिषेक के बाद सीता के वनवास की करुण कथा का वर्णन है। किस तरीके से सीता माता जाती हैं उनके साथ वन में, और किस तरीके से रावण क्या कर लेता है, उनका हरण कर लेता है, उनको किडनैप कर लेता है, उनको लेकर के चला जाता है लंका में, और फिर किस तरीके से भगवान राम उनको ढूंढते हैं और 14 साल के बाद वो माता सीता को ले करके फिर अयोध्या वापस आते हैं। और उसी के दिन हम क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा वनवास किस तरीके से सीता जी ने काटा, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है तो इस रचना में। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आप लोगों ने दो कवियों के बारे में पढ़ा, और दोनों ही बहुत बहुत अच्छे कवि हैं, और दोनों की रचनाएं भी मैंने आप लोगों को बताई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसको आसानी से फीस पे करके आप सारे के सारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स की पीडीएफ, सीरीज की पीडीएफ, अलग से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 7005 95 45 49। ठीक है, बस ये नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बस ये नंबर आपको याद रखना है, और इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद छोटी सी फी अदा करने के बाद आप आसानी से सारे के सारे विषयों की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कम समय में कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे सही है। बाकी YouTube पर आपको सारे विषयों की लिंक तो मिल ही जाएगी, सारे विषयों की वीडियोस तो मिल ही जाएंगी, सारे विषयों की मास्टर क्लास भी मिल जाएगी दोस्तों। तो देखते रहिए, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और हमें थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही बने रहिए, और आप लोग ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप लोग का प्यार और विश्वास ऐसा ही बना रहेगा तो हम आपके लिए भी ढेर सारा कंटेंट लेकर के आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को और अच्छा कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।